एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस और सॉल्ट जो कि हम जनरल लाइफ में बहुत बार इन चीज़ों से खा भी चुके हैं, इनको टेस्ट भी कर चुके हैं, और बहुत सी ऐसी एसिड, बेस और सॉल्ट वाली चीज़ें हैं जिनको आप फेमिलियर भी हैं, जिनसे आप एसिड जो कि आपने लेमन में टेस्ट किया हुआ है ना, बट सभी टाइप के एसिड को क्या टेस्ट करना पॉसिबल है? आंसर है नो। कुछ ऐसे एसिड होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड है, हम लोग उसको टेस्ट कर लेते हैं, बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है लैब में जो हमने तैयार किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है कुछ, है ना, HCl है, इनको टेस्ट करके बताना टफ है कि एसिड ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है टेस्ट। ठीक है, ऑल द एसिड्स की ये आइडेंटिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर सोर इन टेस्ट। हमने पढ़ा हुआ पहले 7th 8th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कभी एसिड बेस के बारे में। ऐसे ही बिफोर बेस बिटर इन टेस्ट, सोपे इन टच, ये भी हमने कभी डिस्कस किया होगा पहले। तो बिफोर बेस बिटर इन टेस्ट, जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो वो कौन होते हैं? बेस। जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो कौन होते हैं? एसिड। तो क्या हर चीज़ को, क्या हर सब्सटेंस को टेस्ट करना पॉसिबल है कि वो एसिड है या बेस है? आंसर है नो। तो फिर कैसे पहचान करें? देयर आर सम इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग क्लासिफाई करेंगे द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। क्लियर? तो वो इंडिकेटर्स हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसिड की बेसिक सा नेचर जो अभी मैंने बोला, कैसा होता है? सोर इन टेस्ट, जबकि बिफोर बेस बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। अब एसिड का कोई एग्जाम्पल जर्नल पहले लेकर चलते हैं, फिर हम इंडिकेटर्स की तरफ जाएंगे। तो एसिड आपने कभी कहीं टेस्ट किया हो जो चीज़ खट्टी हो, लाइक लेमन, है ना, लेमन जूस। लेमन में कौन सा एसिड होता है? यस, सिट्रिक एसिड। ऐसे आपने आपको कभी बी ने बाइट किया होगा, स्टिंग ऑफ बी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल में कभी आपको सोर नेचर लगाओ, दैट इज मैलिक एसिड। कर्ड में आपको कभी लगाओ, है ना, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। तो कर्ड वाला एसिड भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। ऐसे ही लेमन में सिट्रिक एसिड। दीज आर द एसिड जिनको हमने टेस्ट किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सभी एसिड्स को टेस्ट करना पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही बिफोर बेस बेटर इन टेस्ट एंड सोपे इन टच। क्या बेस का कोई एग्जाम्पल आपने कभी बेस देखा हो? यस, सोप जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अभी बोला मैंने, सोपे इन टच, स्लिपरी टच होगा इसका। और कौन सा एग्जाम्पल है बेस का? आपने कभी बेकिंग सोडा देखा हो, इनो यूज किया हो घर में, तो वो भी क्या है? बेसिक नेचर का है। तो इनो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? बेकिंग सोडा ले सकते हैं, कास्टिक सोडा, सुनाओ, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी पढ़ने वाले हैं, जस्ट आपको एक वो उन चीज़ों से आइडिया रिलेट कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने जिन पहले कभी सुनी है, देखी हैं, फैमिलियर हैं जिनसे हम। ठीक है, तो एसिड, बेस और एक होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट। अब वो सॉल्ट सम टाइम एसिडिक नेचर का भी होगा, सम टाइम बेसिक का भी होगा, और न्यूट्रल भी हो सकता है। 3 नेचर बताए हैं इस सॉल्ट के। एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल, मतलब अगर एसिड में बेस इक्वल प्रोपोर्शन में है तो उसका टेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट अगर एसिड ज़्यादा ले रहे हैं और उसमें आप बेस मिला रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कम है, तो जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होने वाली है वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और ऐसे ही बेस अगर ज़्यादा है, एसिड कम है, तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना है विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस, और इसकी कैटेगरी को कौन डिफाइन करेगा? इंडिकेटर्स। कौन डिफाइन करेगा? इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। और नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कौन सा, एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। तो कौन कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो नेचुरल इंडिकेटर है, नाम से ही समझ में आता है आप सबको कि नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स जो कि हमें नेचर से एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं, है ना। इंडिकेटर्स का आई थिंक टर्म क्लियर होगा। इंडिकेटर क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट, जो कि ये वो इंडिकेटर्स जो आइडेंटिफाई, जो पहचान करवाते हैं कि जो भी गिवन सब्सटेंस लिया है आपने, गिवन सॉल्यूशन है, वो कैसे नेचर का है, कि उसका नेचर एसिड है या बेस है। ऐसे इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी हम। तो पहले हमने 4 टाइप्स के यहाँ पे इंडिकेटर डिस्कस किए हैं, जो नेचर से मिल रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज नेचुरल। जो हम लैब में तैयार कर रहे हैं केमिकल तरीके से, वो आर्टिफिशियल। और कुछ एक स्मेल होते, ये भी नेचर से ही एक्सट्रैक्ट हैं, इसको आप नेचुरल में भी डाल सकते हो, लेकिन इसको ऑल्फैक्टरी इसलिए दिया क्योंकि इनमें तो कलर चेंज होगा और यहाँ पे स्मेल के चेंज होने से हमें पता चलेगा कि गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस। स्मेल कैसे चेंज होगी वो देखेंगे। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में एग्जांपल आता है पीएच का। पीएच एक पेपर होता है जो कि बहुत सारी डाइज को मिलकर, डाइज का मिक्सचर बनाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो एप्लीकेबल टू ऑल, इजी एंड अप्लाई, सब पे किया जा सकता है, इजीली सब पे अप्लाई किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। बहुत इजी है अप्लाई करना, इससे पता लगाना कि एसिड है या बेस है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इनके एग्जांपल्स हम एक बार देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का कोई एग्जांपल, यस, टर्मरिक, चाइना रोज, सबसे फेवरेट लिटमस पेपर, पता होगा आपको लिटमस के बारे में, तो यस, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज, है ना, और हाइड्रोजना प्लांट्स, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का कोई एग्जांपल दे सकता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, फिनोल पैथिलीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का वैनिला एक्सट्रैक्ट सुना, अनियन या वैनिला एक्सट्रैक्ट। एंड द यूनिवर्सल का एग्जांपल पीएच पेपर। क्लियर, एग्जांपल्स लर्न हो गए। अभी ना आपको क्या करना है, जो कुछ एक इंडिकेटर्स हैं उनमें पता होना चाहिए कि एसिड में वो कौन सा कलर देने वाले हैं, बेस में कौन सा कलर या स्मेल देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कौन से प्लांट से होता है, बता सकते हैं कोई? लिटमस पेपर कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकन प्लांट से। कौन से प्लांट से? लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है प्लांट? थैलोफाइटा। अभी आपने 9th क्लास में ये टॉपिक स्किप कर दिया। एक प्लांट्स का डिवीज़न पढ़ते हैं हम, कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की, कि पहले ये वाला प्लांट ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अभी आप ना उसके अंदर थैलोफाइटा वाली जो कैटेगरी है, वो थैलोफाइटा वाली कैटेगरी के अंदर ये लीचन प्लांट होता है। लाइकन या लीचन इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो लाइकन जो प्लांट है, इससे एक डाई मिलती है, डाई ऑब्टेन्ड होती है, वो पेपर के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है और रेस्ट थोड़ी देर बाद छोड़ दें अगर हम, तो वो पर्पल कलर गेन कर लेती है। क्लियर, मतलब उसका नेचुरल कलर हम पर्पल मानेंगे। तो इसका नेचुरल कलर क्या रहेगा? नेचुरल का मतलब जो मिला है मेरे को नेचर से, वो वाला कलर इसका क्या है? पर्पल। बट एसिड में डालने पर क्या देता है और बेस में डालने पर क्या देता है, वो मैं एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे भी मेंशन करती हूँ, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से प्लांट डिवीजन में आता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, फाइटा वर्ड कहीं पर भी आ जाए ना, तो वो प्लांट का मतलब, उसका मतलब होता है प्लांट। क्लियर, तो थैलोफाइटा प्लांट डिवीजन में लेचन नाम के
प्लांट से लिटमस पेपर, लिटमस डाई ऑब्टेन्ड होती है, जिसको पेपर पे अप्लाई कर दिया जाता है, जिसका नेचुरल कलर क्या रहता है, पर्पल। अब वो एसिड में कैसा कलर देता है, बेस में कैसा देता है, मैं अभी यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करती हूँ, उसके अंदर ये सभी इंडिकेटर्स के कलर्स। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में कौन कौन से टाइप डिस्कस किए अभी हमने, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज, रेड कैबेज, ये सब आएगा। बट इसमें से कंपलसरी है आपको लिटमस और टर्मरिक का याद रखना, ठीक है। तो लिटमस कौन से प्लांट डिवीजन में हम बात कर रहे थे, प्लांट डिवीजन थैलोफाइटा। लिटमस कौन से प्लांट डिवीजन के अंडर आता है, थैलोफाइटा। और कौन से प्लांट से, उस थैलोफाइटा की डिवीजन में कौन सा प्लांट है जो लिटमस नाम की जो पेपर है वो डाई जो दे रहा है, लेचिन, है ना। तो लेचिन एसिड में कैसा कलर देता है, तो एसिड ना ज़्यादातर रेड कलर या कलर रेड जैसे कलर देता है। एसिड डेंजरस होता है, ऐसे याद रखिए। तो रेड कलर ज़्यादा इसमें चांसेस, ऐसा नहीं है कि बेस में कभी रेड नहीं देखने को मिलेगा, उसमें भी मिल सकता है, बट ज़्यादा चांसेस एसिड में रेड के रहते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर जब हम एसिड में डालेंगे, ये लिटमस पेपर है, लाइक ये कंटेनर है ना, इसमें एसिड रखा हुआ है सारा। अब मैंने यहाँ पे उठा के लिटमस पेपर डाला। अब जैसे ही लिटमस पेपर डाला इस एसिड इस सॉल्यूशन में, मेरे को नहीं पता था जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, तो मेरे को तो सिर्फ एक कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन दे दिया, भी चेक करके बताओ, टेस्ट करके बताओ कि ये एसिड है या बेस है। उसके लिए मैंने क्या किया, लिटमस पेपर को इसमें अप्लाई किया। जैसे इसमें डाला लिटमस पेपर तो इसका कलर कैसा आ रहा था, रेड कलर। तो अगर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका बेसिक कलर पर्पल था, नेचुरल कलर इसका क्या था, पर्पल, इट कन्वर्ट इनटू रेड। अगर रेड आ रहा है, यहाँ पे देखा, ये सपोज करो ये रेड कलर हो गया, कैसा कलर हो गया, रेड। तो इसका मतलब द गिवन सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ था कंटेनर में, दैट इज एसिड। बट सिमिलरली अगर मेरे को कोई और सॉल्यूशन दिया हुआ है और फिर मैंने इस लिटमस पेपर को डाला, अब ये कैसा कलर दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है, स्ट्रिप के ऊपर ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिवन सब्सटेंस है ये बेसिक है। तो इस तरीके से कलर्स में चेंज देखने को मिल रहा है। ऐसे टर्मरिक, हल्दी का जनरली यूज़ किया जाता है ना हमारे घर में, हम लोग जनरली सभी सब्जियों में हल्दी डाली जाती है। तो अगर कभी वाइट शर्ट के ऊपर या हैंकी के ऊपर कभी हल्दी का दाग लग जाए, सब्जी का दाग लग जाए, आप ना उसके ऊपर सोप अप्लाई करके देखना। अगर किसी ने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब करके देखना है। हैंकी को के ऊपर सोप अप्लाई करोगे, जैसे ही सोप का नेचर होता है बेसिक, है ना, साबुन अप्लाई करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, तो रेड कलर हम बोलेंगे। साबुन क्या है, बेसिक नेचर का, तो बेस अप्लाई करते ही उसने कौन सा कलर दिया है, रेड, तो रेडिश ब्राउन ये रेड कलर कह सकते हैं। जबकि अगर एसिड में डालेंगे तो वापस से वो कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्मरिक एंड द लिटमस पेपर इज अ गुड और नेचुरल एग्जांपल हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स का है। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपको ये दो एग्जांपल तो एटलीस्ट लर्न होने चाहिए, कौन कौन से, लिटमस पेपर और टर्मरिक। उसके अलावा चाइना रोज इसमें एसिड में जब हम डालेंगे तो उसका पिंक कलर आएगा, डार्क पिंक, और जबकि बेस में दिखने पर उसका ग्रीन कलर आ जाएगा। अब बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर, जो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, मैन मेड हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कॉल करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होंगे, फिनोफ्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थेलीन एसिड में डालने पर कैसा कलर देने वाला है, कलरलेस। अगर कोई सब्सटेंस मेरे को फिर से चेक करना है ना, फिनोफ्थेलीन अगर उसमें डालेंगे तो कैसा कलर दिखाएगा, कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस हो जाएगा। जबकि बेस में कौन सा कलर देने वाला है, पिंक। और फिर से मिथाइल ऑरेंज, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज रहता है, जबकि फिनोफ्थेलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है। ऐसे ही अगर मैंने उसको एसिड में अप्लाई किया तो कौन सा कलर देने वाला है, रेड। देखो एसिड में ज़्यादातर रेड पिंक देखने को मिल रहे हैं कलर, है ना, और बेस में येलो आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी ओडोर से रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल में चेंज हो जाए, मतलब जैसे आपने कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहाँ पे आपने वो सिरके वाले प्याज खाए होंगे, है ना, अनियन की जो स्मेल होती है बेसिक वो थोड़ी ज़्यादा होती है ना,
तो वो अनियन की स्मेल को दबाने के लिए उन लोगों ने उसमें एसिड सिरका डाल दिया। सिरके वाले प्याज खाए हुए होंगे सबने, है ना। तो वो एक कलर तो चेंज हो गया, वो मतलब नहीं है मेरे को यहाँ स्मेल से मतलब है कि वो जो पंजेंट स्मेल आती है ना अनियन की एकदम से शार्प वाली, वो खत्म हो जाएगी और हम अनियन को इजीली उठा के खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे स्मेल की बात हो रही है, वो जो पंजेंट स्मेल थी अनियन की वो डाउन हो गई। कैसे हुई? अनियन में क्या होता है, जब से उस पर एसिड डाला जाता है, सिरका इज द एसिड, पता है सबको, है ना। वो जैसे ही एसिड डाला जाएगा तो उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल देगा, मतलब उसकी वाली जो अनियन वाली स्मेल थी वो खत्म करके अपनी खुद की एक नई स्मेल देगा, करेक्टरिस्टिक स्मेल बोलेंगे इसको। व्हेयरएज अगर हम बेस अप्लाई करेंगे, मान लो उस अनियन के ऊपर मैंने बेस डाल दिया, एसिड डाला तो करेक्टरिस्टिक स्मेल दिया, अगर बेस अप्लाई किया तो चारुल कोई स्मेल नहीं आएगी, गायब हो जाएगी अनियन की स्मेल। तो इसलिए बेस अप्लाई करके हम उसकी स्मेल को खत्म कर सकते हैं, नो स्मेल। सिमिलरली वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, एक बोतल छोटी सी वेनिला की, आइसक्रीम में, केक वगैरह बनाने में वेनिला एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। ऐसे उसमें एसिड डालते ही उसकी स्मेल बनी रहेगी, जो है फ्लेवर सा बना रहेगा वो, और अदरवाइज बेस अप्लाई, बेस डालते ही बेस में जैसे ही जाएगा तो फिर से उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, तो नो स्मेल है। तो इस तरीके से स्मेल से भी हम पता कर पा रहे हैं, मतलब बिना टेस्ट करे मेरे को पता चल जाएगा सिर्फ स्मेल चेंज होने से कि जो मेरे पास गिवन सब्सटेंस था वो एसिड है या बेस है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से लास्ट वन क्या रहेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि मिक्सचर और बहुत सारी डाइज को मिक्स करके बनाया गया है, वो एक पीएच पेपर के ऊपर रहेगा। पीएच पेपर की वैल्यू क्या होती है, 0 से 14 के बीच में होती है। इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, आई जस्ट गिव ऑन आइडिया यहाँ पे कि भाई कैसे इसमें होने वाला है, ठीक है। पीएच की एक अलग डिस्कशन है, पूरा एक लेक्चर रहेगा पीएच के ऊपर। तो जस्ट हम कलर को नोटिस कर रहे हैं कि अगर एसिड होता है तो क्या कलर रहेगा, एसिड होगा तो उसकी वैल्यू 7 से लेस होगी, बेस होगा तो उस पेपर पे वो वैल्यू दिखाएगा 7 से प्लस दिखाएगा, और जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू हायर होती जाएगी, 14 तक जा सकती है लास्ट। यानी स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 14, और स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या रहनी चाहिए, 0, हाँ 0, 0, 1 ऐसे रहेगी। और जो कि इधर लाई करेंगे ना 0 से 3 के बीच में, उनकी जो ज़्यादा शेड रहेगी, एसिड की क्या शेड बताई है मैंने आपको, जनरली बोला मैंने, मोस्टली एसिड की शेड रेड ऑरेंज देखने को मिलेगी, रेड ऑरेंज पिंक, और जबकि जो बेस है वो ब्लू सी शेड में जाएगा। बी फॉर बेस, बिटर इन टेस्ट, ब्लू इन कलर। कब? जब लिटमस पेपर पे डालेंगे, सब में ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। बी फॉर बेस, बिटर इन टेस्ट, ब्लू इन कलर, जब लिटमस पेपर पे अप्लाई करेंगे तब। और ऐसे ही इसमें भी ब्लू ही कलर आ रहा है पीएच पेपर पे, तो ज़्यादातर जो बेसिक का कलर रहता है वो ब्लू और इंडिगो, ऐसे वायलेट कलर, ये वाली शेड्स रहती है, ब्लू शेड, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या नोटिस करना है, सिर्फ कलर को नोटिस करना है पीएच पेपर पे जो मिलने वाला है, अदरवाइज हम पीएच की पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब एसिड यहीं पे ही ख़त्म नहीं हो जाता, एसिड के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके बेस पे मैं उनको कैटेगराइज कर सकती हूँ। तो एसिड के डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज, वो कौन कौन से सोर्स हैं, वो सोर्स हैं 2 तरह के। कौन कौन से? एक तो जो मेरे को फिर से वही नेचर में मिलेगा, है ना, उसको मैं क्या बोलूँगी, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। कहाँ से मिलते हैं एसिड, वो 2 तरीके हैं, या तो वो प्लांट और एनिमल से मिलेंगे, प्लांट या एनिमल से मिलेंगे। अगर प्लांट और एनिमल से मिलेंगे तो ऐसे वाले एसिड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड? कुछ एसिड्स हमें रॉक से या मिनरल से मिलेंगे। कहाँ से? रॉक से या मिनरल से मिलते हैं। ऐसे एसिड्स को इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल्स एसिड भी बोला जाता है। जनरली ये लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से याद रखा करो चीज़ों को। ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा ऑर्गेनिक एसिड का, कोई बता सकता है? प्लांट्स में अभी आपने लेमन खाया, वो प्लांट से ही तो मिल रहा है ना। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मैंने कहाँ बताया था? यस, स्टिंग ऑफ आंट। हाँ, स्टिंग ऑफ आंट में ये एसिड रहेगा। ऐसे ही रॉक और मिनरल्स में, मिनरल से जो मिलेगा इसका और एग्जांपल बता दो। इसका रहेगा HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अभी फॉर्मूला याद ना हो तो नेम याद रख सकते हो, जस्ट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें नेचर में।
प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं तो उनका नाम क्या देंगे, ऑर्गेनिक। अगर हमें रॉक और मिनरल से मिलते हैं तो उनको मिनरल एसिड्स बोलना है, और उनके एक एक दो दो आपको एग्जाम्पल अभी लर्न करने हैं। तो कल एसिड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे डिस्कस।